नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताली बजाई। उसके बाद बिहार में सियासी बावेला खड़ा हो गया। जिस मौके पर ताली बजाई गई वो मौका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का था। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। वीडियो वायरल हो गया और बिहार के मुख्यमंत्री फिर वायरल हो गए। और यह न तो पहला मौका था और न ही शायद आखिरी मौका था। तेजस्वी यादव ने हमला किया, कोर्ट से वादी बता दिया, ये सवाल उठाया कि क्या नीतीश कुमार सरकार चलाने की स्थिति में हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की सफाई आई है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों को देखा, महिला सशक्तिकरण को देखकर उनको खुशी हुई और उसके बाद उन्होंने ताली बजाई। हमारे साथ आरजेडी नेता सहान परवेज साहब हैं। परवेज साहब, हम जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई कोर्ट से वादी है नीतीश कुमार, अशोक चौधरी को पूरी सफाई दे रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी ने जो बात कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है और लगातार नीतीश कुमार जी कहते आते हैं कि हमारा आरएसएस से पुराना नाता है, हमारा भारतीय जनता पार्टी से पुराना नाता है। और वो नाता आज सामने, वो मोहब्बत, वो प्यार आज सामने उभर कर निकल कर सामने आ गया, झलक गया कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि सभा है। श्रद्धांजलि सभा में अगर आप ताली बजाते हैं तो आप महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि नहीं, गोडसे को शाबाशी दे रहे होते हैं। और अगर ये बात नहीं है, अगर ये बात से आप डिनाई करते हैं तो ये भी सच है कि श्रद्धांजलि सभा में ताली बजाने की परंपरा अगर कोई मुख्यमंत्री और कैबिनेट का मंत्री स्तर का राजनेता अगर कर रहा है तो सवाल उठना तय है कि उसकी मानसिक स्थिति, उसका मानसिक स्थिति का दिवालियापन निकल चुका है। दोनों केस में या तो नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति खत्म हो चुकी है, चौपट हो चुकी है, मानसिक तौर पे वो दिवालिया हो चुके हैं, या उनका जो गोडसे से प्रेम, जो गोडसे से मोहब्बत, वो महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि में भी दिखाई देने लगा। और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के क्रम में गोडसे के लिए को शाबाशी देते उन्होंने ताली बजाने का काम किया। और बात रही अशोक चौधरी को डिफेंड करने की, अशोक चौधरी जी जाने जाते हैं जो कैबिनेट में बने रहने के लिए चापलूसी आपार कर सकते हैं। और उसी का ये प्रमाण है कि इतने विकट और इतने गलत सिचुएशन को भी वो सामने आकर डिफेंड कर रहे हैं। इनको सीधे स्पष्ट कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी अपने गोडसे प्रेम को उजागर कर रहे थे और अपने मानसिक दिवालियापन को उजागर कर रहे थे, और इससे ज़्यादा और कोई मामला नहीं है। अशोक चौधरी की भी अपनी राजनीतिक समझ है, वो वहाँ मौजूद थे, उस घटनाक्रम के गवाह थे। आपको सफाई दे रहे हैं तो दो ही चीज़ हो सकता है ना, चौधरी जी वहीं खड़े हैं तो या तो उनको जो गोडसे से प्रेम है, जो लगातार कहते हैं कि बीजेपी से मेरा पुराना नाता है, आरएसएस से मेरा पुराना संबंध है, कई बार सदन में इस बात को रख चुके हैं, कई बार जनता के सामने रख चुके हैं। बयान आप लोग देते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई निजी हमलों से बचना चाहिए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए ना, आप निजी हमले क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि सभा में अगर कोई ताली बजा रहा है उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस देश में अगर रहना होगा तो महात्मा गांधी के उसूलों और सिद्धांतों पर चलना होगा। इस देश में महात्मा गांधी की परंपराओं और आदर्शों को ठुकरा कर आपको नहीं चलने देंगे। चलिए तो, और राष्ट्रीय जनता दल महात्मा गांधी के आदर्शों का सम्मान करती है और गोडसेवादी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करती है। चलिए तो, अशोक चौधरी की जो सफाई है वो कम से कम आरजेडी को नहीं पच रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।